IB उर्दू न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने इंसानियत से अपनी ज़हनियत को तब्दील करने और अमन की मंसूबाबंदी के लिए अपील की है। हस्पानवी वजारत पर एक कैथलिक नेशनल कांग्रेस में शिरका से खिताब करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा है कि हम एक मज़ाक़खेज़ वक्त गुजार रहे हैं जिसमें अभी तक एक ऐसी वबाई बीमारी से बाहर नहीं आए हैं जिसने पूरी इंसानियत को बड़े दुख से दो चार कर रखा है। इस पर जंग का एक और दुख हमें अपनी लपेट में लिए हुए है। पोप फ्रांसिस ने मोमिनों को दावत देते हुए कहा है कि वो हकीकी मसीही बनने की ज़रूरत पर गौर करें, जो ढांचे को तब्दील करते हैं और जो माशरे के तमाम शोबों में पुल बना सकते हैं, फिक्र को रोशन कर सकते हैं, ताकि ये ऐसे इक़दामात का बायस बन सके जो हर सतह पर अमन और इत्तेहाद ला सकते हैं। मुझे अमन चाहिए, आपको अमन चाहिए, दुनिया को अमन चाहिए। सुकून का सांस लेना यकीनन सेहतमंद है। हमें अमन की ठोस निशानियों की जरूरत है। पोप फ्रांसिस ने खुदा के कलाम की रोशनी में बुढ़ापे के मायने और अहमियत पर मुसलसल तहकीक को बयान करते हुए नोमी बेवा की शख्सियत पर गौर किया है, जिसे बाइबल मुकद्दस में रूत की किताब में बयान किया गया है। इस किताब को पोप फ्रांसिस ने बाइबल का जेवर कहा है। उन्होंने कहा है कि ये खूबसूरत कहानी खानदानी रिश्तों की खूबसूरती पर रोशनी डालती है और मोमिनीन को रूत की किताब का दोबारा मुतालिया करने की दावत देती है। पोप फ्रांसिस ने बुजुर्ग नोमी और उसकी बहू रूत के दरमियान मोहब्बत और बाहमी ताउन के रिश्ते का तज़किरा किया। पोप ने इस बात पर भी जोर दिया कि रूत की अकीदत से मुतासिर नोमी अपनी मायूसी से उभरेगी और रूत के लिए एक नया मुस्तकबिल खोलेगी। इस तरह दोनों ख़वातीन अपनी जिंदगी में एक नए बाब का आगाज करती हैं। 25 अप्रैल 2022 को कैथलिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ लाहौर की जानिब से सालाना स्कॉलरशिप देने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद होनहार और मुस्तहिक मसीही तलबा को स्कॉलरशिप फ्राहम करना था। इस तकरीब की सदारत पाकिस्तान में पापाई सफीर आर्च बिशप क्रिस्टोफर ज़किया अल खसीस ने की, जबकि मेहमान खसूसी फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह थे। इब्तदाई दुआ रेवरेंड फादर आसिफ सरदार विकार जनरल ऑफ लाहौर डायसिस ने की, जबकि मिस्टर एजाज भट्टी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने तमाम शुरका को खुशामदीद कहा। बाद अज़ां कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जानिब से मसीही तालीम के 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहान के मुकाबले में जीतने पर सेंट एंथनी हाई स्कूल सिसल चौधरी रोड लाहौर को CBE रनिंग ट्रॉफी से नवाजा गया, जिसके बाद पापाई सफीर आर्च बिशप क्रिस्टोफर ज़किया अल खसीस और फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने अपने दस्ते मुबारक से होनहार और मुस्तहिक मसीही तलबा में स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर पापाई सफीर आर्च बिशप क्रिस्टोफर ज़किया अल खसीस ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तालीम इंसान को शऊर फ्राहम करती है और ज़मीन की पस्तियों से निकाल कर आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाती है। तालीम की बदौलत ही हमारा जहन वुसअत और रोशनी पाता है। उन्होंने मजीद कहा कि वालिदैन के अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल को लेकर कुछ ख्वाब जरूर होते हैं, लेकिन वालिदैन होने के नाते इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने ख्वाबों का बोझ बच्चों पर न डालें, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करें और उनका साथ दें जो वो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, ताकि वो दूसरों के लिए रोशनी बन सके। नीज उन्होंने कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन की खदमात को सराहा और तलबा के लिए पोप फ्रांसिस की जानिब से बरकत पेश की। फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें कभी भी दूसरों को मुतासिर करने के लिए तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप जहनी दबाव का शिकार हो सकते हैं, जो कि आपके मुस्तकबिल और शख्सियत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बल्कि हमेशा पुरएतमाद रहें और कामयाबी की जानिब कदम बढ़ाते रहें। तकरीब के इख्तिताम पर फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की 13वीं उस्कफी सालगिरह का केक काटा गया। 23 अप्रैल 2022 को न्यूवेल कॉन्वेंट पे FMM सिस्टर्स की जमात से ताल्लुक रखने वाली 4 सिस्टर साहिबात ने अपनी दायमी अहदबंदी के वादे लिए, जिनमें सिस्टर इफ़्फ़त, सिस्टर इरम, सिस्टर मारिया और सिस्टर रोमा शामिल हैं। इस दवाइया प्रोग्राम का आगाज यूखरिस्ती इबादत से हुआ, जिसकी क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह और इज़्ज़तमाब बिशप अंद्रयास रहमत बिशप ऑफ फैसलाबाद ने फरमाई। फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने अपने वास में बयान किया कि जब खुदा किसी को चुन लेता है तो वो कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता, बल्कि वो अपनी इलाही रजा के मुताबिक हम में से मुख्तलिफ मोमिनीन को अपनी खिदमत के लिए चुनता है। और यही बात आज इन सिस्टर्स के लिए भी सादर आती है, जिन्होंने खुदा की खिदमत के लिए अपने अपने खानदानों को छोड़ दिया और अपनी बुलाहट को महसूस किया, पहचाना और अपनी सारी फॉर्मेशन में साबित कदम रही। मजीद बिशप जी ने इन सिस्टर्स को और इनके अहले खाना को और तमाम अजीज़ व क़ारिब को बिलखसूस FMM सिस्टर्स की सारी जमात को मुबारकबाद पेश की।
20 अप्रैल 2022 को मारूफ मसीही शायर और अदीब परवेज बज़मी तवील अलालत के बाद 70 वर्ष की उम्र में खुदावंद में सो गए। परवेज बज़मी का शुमार दुनिया भर के मारूफ मसीही शोरा, ड्रामा निगार, राइटर्स, अदीबों और दानिश्वरों में होता है और फन और मौसीकी में उनकी तालीमात तालिब इल्मों के लिए मिसाली हैं। परवेज बज़मी सियालकोट की तहसील पसरूर में पैदा हुए। ये नहायत मिलनसार और हंसमुख इंसान थे। वो मुकद्दसा मां मरियम के अकीदतमंद और रोजरी के पाबंद थे। 23 अप्रैल 2022 को उनकी मेमोरियल सर्विस की इबादत कैथीड्रल स्कूल 1 क्रिश्चियन टाउन सियालकोट में अदा की गई, जिसमें पाकमास की क़यादत रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने की, जबकि रेवरेंड फादर अकरम पैरिश प्रीस्ट बथानिया फैमिली कैथलिक चर्च पक्का गर्ज सियालकोट, रेवरेंड फादर अशरफ गेल पैरिश प्रीस्ट सेंट जेम्स चर्च सियालकोट कैंट, रेवरेंड फादर फैसल और रेवरेंड फादर आबिद ने मावनत फरमाई। रेवरेंड फादर अकरम ने अपने वास में फरमाया कि परवेज बज़मी साहब का शुमार पाकिस्तान के नामवर शायरों, अदीबों और मौसीकारों में होता है। इनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। रेवरेंड फादर अशरफ गिल ने खानदान के साथ इज़हार तज़ियत करते हुए कहा कि परवेज बज़मी एक अच्छे इंसान और मजबूत ईमान वाले कैथलिक मसीही थे। पैरिश के साथ उनकी वफादारी और खिदमत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना उनकी खासियत थी। रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि परवेज बज़मी अपने गीतों और मसीही तहरीरों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने वेव स्टूडियो के लिए बहुत सारे गीत लिखे। वेव स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जाने वाला उनका आखिरी गीत पाक जुम्मे का गीत था, जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं: पथरीली राहों पे यसु लेकर भारी दार चला है। परवेज बज़मी ने गीत लिखना और उनकी धुनें बनाना अपना मिशन और खिदमत समझा और इस मिशन को उन्होंने वफादारी के साथ आखिरी दम तक निभाया। रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने कहा कि फनकार कभी नहीं मरता है। परवेज बज़मी अपनी तहरीरों और यीशु मसीह पर ईमान के वसीले से हमेशा जिंदा रहेगा। पाकिस्तान भर से क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड, मौसीकी और अदब की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारी शख्सियात ने उनकी मेमोरियल सर्विस में शिरकत फरमाई और खराज तहसीन पेश किया। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। एरम इमरान को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।